जवान मूवी का ये सीन आपको जरूर याद होगा, या फिर केजीएफ का ये वाला सीन, या फिर एनिमल का तो ये वाला सीन आपने देखा ही होगा। हमारे हीरो लोग स्मोकिंग करते हुए कितने कूल लग रहे हैं ना। एटलीस्ट मूवीज तो यही दिखाना चाहते हैं। विलेन भी पीछे नहीं है, वो एक स्टेप आगे जाकर सिगार और पाइप पीकर कूल दिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा कूल एक नई चीज मार्केट में आ चुकी है जो यूथ के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, और ये है वेपिंग। How concerned do you think we should be about vaping? We should be very concerned. Look at roughen up that voice, kid. I know, it's so Be bad. careful. Well, this isn't good for my voice Be either. careful. I know. I think that's basically gonna just kill your body. I fucking know I it. think it's gonna mess up your voice. But it is in some places getting convinced as it's like a style statement, so people don't mind trying it. अब कुछ लोगों को शायद ये कूल लगते हो, लेकिन ये कितने खतरनाक हो सकते हैं इसका शायद उन्हें अंदाजा तक नहीं है। धूम्रपान महंगा पड़ता है। And they're these 15-year-old kids who are doing the vape equivalent of chain smoking. Oh. Serious health problems linked to vaping. Serious lung damage. I was in so much pain that I seriously had to crouch. I was going through respiratory failure. अब आप सोच रहे होगे कि अरे ये तो अमेरिका की प्रॉब्लम है, हमें क्या? तो भाई ये देख लो। मैं अभी दो घंटे से बैठा हूँ। आशु भाई के पास कम से कम नहीं 10 कॉल आ चुके हैं और सब 8, 10, 12 साल के बच्चे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन बच्चों ने 10-12 साल की उम्र में वेपिंग स्टार्ट कर दी तो 18-20 तक अरविंद भैया से ट्यूटोरियल लेने पड़ेंगे इन्हें। बट सीरियसली वेपिंग की प्रॉब्लम भारत में इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि एक स्टडी में पता चला कि 23% रिस्पोंडेंट वेपिंग करते हैं, और ये हाल तो भाई साहब तब है जब गवर्नमेंट ऑलरेडी इन्हें 2019 में बैन कर चुकी है। What the cabinet has given approval today is first a decision to ban e-cigarettes. अब वेपिंग की वजह से जो हेल्थ इश्यूज होते हैं इसका डेटा शायद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वेप भारत में वैसे तो बैन है और ये काफी नया कॉन्सेप्ट भी है, तो इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। लेकिन अगर यूएस के डेटा को देखें तो वेपिंग से होने वाली डेथ तक रिपोर्ट होने लगी ऑलरेडी। इसीलिए जब अक्षय कुमार कहते हैं कि हीरोपंथी फूफू करने में नहीं है, देन ही हैज अ पॉइंट। अब वो बात अलग है कि इन्होंने पान मसाला एंडोर्स करके अपनी थूथू करवा ली है। लेकिन अगर आप ये अज्यूम करके बैठे हो कि यार ये लोग तो सिर्फ सिगरेट के लिए बोलते हैं ना, वेपिंग तो स्मोकिंग से काफी बेटर है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो भाई साहब इस वीडियो को आगे देखते रहना, क्योंकि आपके बहुत सारे भ्रम इसमें टूटने वाले हैं। अब सिगरेट की बात हो ही गई है तो वेपिंग की बात करने से पहले थोड़ा पीछे जाते हैं और स्मोकिंग को समझते हैं। देखो, टोबैको हजारों सालों से स्मोक किया जा रहा है, लेकिन ये पॉपुलराइज हुआ 16 से 17 सेंचुरी के बीच में, जब ये ग्लोबलाइज होना शुरू हुआ। भारत में भी ये तभी इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन टोबैको स्मोकिंग के हेल्थ रिस्क और बॉडी पर इसके हार्मफुल जो इसके इफेक्ट पड़ते हैं, इसका पता लगाने में हमें 200 साल लग गए, और 1800 में जाकर जब लिप कैंसर के केसेस सामने आने लगे तो पता चलना शुरू हुआ कि टोबैको कितना डेंजरस हो सकता है। लेकिन तब तक टोबैको कंपनीज को भी ये पता लग गया था कि ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है, इसलिए इन्होंने पैसा पानी की तरह बहा के इसको पॉपुलराइज किया। You know, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you'd find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. The exhibit is a collection of images, advertisements from the late 1920s to the early 1950s of tobacco ads from a variety of companies. Beginning in the mid-20s, tobacco companies understood that the public was becoming concerned about the health implications of smoking. भारत में भी टोबैको काफी तेजी से उस टाइम पे पॉपुलर हो रहा था। इनफैक्ट 1919 में टीएन उम्मापत्थी अय्यर द हिंदू को एक लेटर लिखती है। इसमें बताती है कि कैसे सिगरेट और बीड़ी भारत के कोने कोने में बिक रहे हैं और यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और इस टाइम तक साइंटिफिक कम्युनिटी ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुकी थी कि इससे कैंसर होता है, लेकिन पैरेलली टोबैको इंडस्ट्री साइंटिस्ट को पैसे दे देकर अपने फेवर में रिसर्च करवा रही थी। What has your organization done to aid research into the question of smoking and lung cancer? Well, in 1954, 7 of the leading manufacturers in this country gave a grant of £250,000 to the Medical Research Council. So far, what are the conclusions reached by your organization? That there is need for much more research over a wide area, and in my opinion, to single out smoking as a causal agent is, on the evidence to date, completely unjustified.
और देखते ही देखते टोबैको इंडस्ट्री एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई। लेकिन इसके बुरे इफेक्ट जो थे वो धीरे धीरे अब सबको पता चल रहे थे और अब बारी थी इसमें इनोवेशन की। अर्ली 2000s में चाइना के हॉन लिक, इनके फादर की डेथ हो जाती है लंग कैंसर से। ये खुद भी एक चेन स्मोकर थे, तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए इन्होंने सिगरेट में कुछ इनोवेशन करने की सोची और ऐसे इन्वेंशन हुआ ई सिगरेट और वेप्स का। अब इनकी सिगरेट तो छूटी नहीं, बल्कि ये अलग से सिगरेट के साथ वेप भी स्मोक करने लगे और डुअल स्मोकर बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये स्मोकर थे तो उन्होंने वेप क्यों बनाया, इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, ट्रेडिशनली स्मोकिंग में सिगरेट, बीड़ी, सिगार आते हैं जिसमें टोबैको भरा होता है। टोबैको के साथ इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है निकोटीन। इसी की वजह से इसका एडिक्शन भी हो जाता है। लेकिन अगर वेपिंग को देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, निकोटीन और भी बहुत सारे फ्लेवर वाले लिक्विड का मिक्स होता है और इसी लिक्विड की वेपर्स को इनहेल किया जाता है, इसीलिए इनको वेप बोलते हैं शॉर्ट में। अब लोग इसे स्मोकिंग से ज्यादा सेफ इसलिए समझते हैं क्योंकि इसमें टोबैको नहीं होता तो टार वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता है। This is the Enjoy. I just love it, honestly. This is like, the flavors are so much better. I think vaping is a healthy alternative to smoking, 100%. लेकिन ये मेरे हिसाब से सिगरेट से भी ज्यादा डेंजरस है। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ क्यों। अगर आप किसी भी वेपिंग करने वाले से पूछोगे कि वो वेप क्यों प्रेफर करते हैं तो मोस्टली उनका रीजन होगा कि बड़ा कन्वीनियंट है। देखो, ज्यादातर भारत के घरों में पेरेंट्स के सामने स्मोक आप कर नहीं सकते, तो सबसे पहले घर से छुप छुपा के आपको कोई पनवाड़ी ढूंढना पड़ेगा सिगरेट के लिए। उसके बाद अगर आप कॉलेज या ऑफिस में है तो वहां पर भी नो स्मोकिंग जोन रहते हैं। लेकिन वेप्स के साथ ये सारे इश्यूज नहीं होते, आराम से कभी भी आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। सिगरेट की तरह जलाने की, माचिस वगैरह की, लाइटर की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप पफ के हिसाब से देखें तो पैसे के मामले में भी ये सिगरेट से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ते हैं और इन्हें ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट अगर किसी को ना पता हो तो पेन और पेन हुक्का में उसे डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन सारे फैक्टर्स के अलावा एक और चीज है जो सिगरेट के कंपैरिजन में से यूथ के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है और वो है इसकी सेक्स अपील। देखो, पुराने जमाने के टीनेजर सिगरेट स्मोकिंग करते थे मैनली दिखने के लिए, लेकिन आजकल के यंगस्टर्स को दिखना है कूल। और वेप क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है इसलिए एज अ प्रोडक्ट इनकी लुक एंड फील भी काफी मैटर करती है। ये कुछ सिगरेट के पैकेट आप देखो और ये देखो कुछ वेप्स के पैकेट। आप खुद ही सोचो यंगस्टर्स को क्या चीज ज्यादा अट्रैक्टिव और कूल लगेगी। इनफैक्ट जूल, जो कि एक अमेरिकन ई सिगरेट कंपनी है, उसने तो अपनी मार्केटिंग कैंपेन में ये तक बोल दिया है कि वो जूल को ई सिगरेट्स का आईफोन बनाना चाहते हैं। The way that Apple markets their products was a huge inspiration for me. They're beautiful objects to be worshipped. और ये चीज ऐसा लगता है डेजा वू की तरह। 50s 60s में अगर आप जाओ तो टोबैको की जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो भी ऐसे ही अट्रैक्टिव और अग्रेसिव मार्केटिंग कर रही थी। उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए उस टाइम के बेस्ट आर्टिस्ट और मॉडल्स को हायर करा था और ऐसी बड़ी सिमिलर मार्केटिंग आजकल ई सिगरेट वाली कंपनीज भी कर रही हैं। People at Juul were sending out free products to a long list of influencers and celebrities. When you put something like the Juul campaign out into the world, एक और रीजन है जिसकी वजह से काफी यंगस्टर में पॉपुलर हो रहा है, वो है इसके फ्लेवर्स। वेप में जो लिक्विड यूज होता है उसे जूस भी बोलते हैं क्योंकि ये कई फ्लेवर्स में आता है। बबल गम से लेकर मिंट, वनीला, बहुत सारे फ्लेवर आपको इसके मिल जाएंगे, जिसकी वजह से वेपिंग के बाद सिगरेट की तरह स्मेल भी नहीं आती। माउथ फ्रेशनर खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती लोगों को। और क्योंकि इसमें टोबैको नहीं होता तो इसके पैकेट पर वार्निंग भी नहीं लिखी होती दैट इट कॉजेस कैंसर, और अभी इस पर इनफ रिसर्चेस भी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए कंपनीज आज इसे एक लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की तरह बेचती है और मन चाही एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। और ये सब चीजें वेप्स को सिगरेट से ज्यादा डेंजरस बनाती हैं। आज के टाइम सिगरेट की कोई भी कंपनी अपना ऐड नहीं कर सकती। इनके पैकेट में बड़े बड़े कैंसर की वार्निंग आती है। इसमें फ्लेवर और अच्छी स्मेल के ऑप्शन नहीं आते हैं। ये कलरफुल पैकेजिंग नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, बच्चों को टारगेट नहीं कर सकते, और इनके बुरे इफेक्ट के बारे में बहुत सारी रिसर्चेस हैं। लेकिन वेप्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट लोगों को ये तक मिसकंसेप्शन है कि स्मोकिंग छोड़ने के लिए भी वो वेप्स का यूज कर सकते, जबकि जो लोग सिगरेट छोड़ने के लिए वेप का यूज करने लगते हैं वो सिगरेट के साथ वेप के भी एडिक्ट बन जाते हैं। और यही सब चीजें वेप्स को सिगरेट से और ज्यादा डेंजरस बना देती हैं। लेकिन बिकॉज भारत में वेप बैन है इसलिए यहाँ पर आप देखते होंगे इसकी इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं होती है। लेकिन भैया ब्लैक मार्केट में खूब बिकता है। और सबसे बड़ा रीजन जो लोग इसे यूज करना शुरू करते हैं वो बताते हैं कि दूसरों के इन्फ्लुएंस या पीयर प्रेशर में आकर वो शुरू करते हैं। रिसर्चेस में भी ये निकला। एक रिसर्च ने जब वेपर से पूछा कि वो वेपिंग क्यों करते हैं तो सबसे ज्यादा जवाब आया कि बिकॉज मेरे दोस्त भी करते हैं। एक दूसरी स्टडी में ये भी पता लगाने की कोशिश की गई कि मेन रीजन क्या है वेपिंग के, तो लोगों ने बताया कि भैया फ्लेवर मिल जाता है, आफ्टर टेस्ट नहीं आता, कोई स्मेल नहीं आती, स्मोकिंग के साथ प्लेफुल जो टिक्स करते हैं जैसे कि छल्ले वगैरह बनाना वो आसान होता है, और सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी लाइक्स और शेयर भी आ जाते हैं। जबकि अगर आपको याद हो हॉर्नलिक जिन्होंने वेप बनाया उनका पर्पस ये नहीं था कि और ज्यादा कूल लगे, वो तो इसे स्मोकिंग के एक ऑल्टरनेटिव की तरह लाए थे। वो चाहते थे इसके जरिए लोगों की स्मोकिंग छूट सके। लेकिन ये बात अलग है कि आज वेपिंग स्मोकिंग जैसा और उससे बड़ा प्रॉब्लम बन के हमारे सामने खड़ा हो चुका है।
You're nothing but a marketer of a poison, and your target has been young people. वैसे तो वेपिंग को लेकर अभी बहुत रिसर्चेस नहीं है, काफी नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी इसके बुरे इफेक्ट में न्यूमोनिया, लंग इन्फ्लेमेशन, एस्थमा और इवन रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक खराब हो सकती है। तभी मैंने कहा था अरविंद भैया की जरूरत पड़ जाएगी आपको। इनफैक्ट एंड्रू हुबरमैन जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो भी यही मानते हैं। So breast cancers, ovarian cancers, egg quality, sperm are constantly turning over. न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक चूहों पर 1 साल तक एक्सपेरिमेंट करा वेपिंग के जरिए, तो उन्हें पता चला कि 1 साल बाद इन चूहों को लंग कैंसर हो गया था। उनके ब्लैडर टिश्यूज से लेकर उनके डीएनए में भी डैमेजेस दिखाई दे रहे थे। They developed lung cancer and developed the pre-cancer the change in bladder tissue. और यूएस का ये डेटा तो दिखाता है कि वेपिंग की वजह से वहां पर लंग इंजरी से लेकर डेथ तक हो रही है, और ये डेटा सिर्फ जनवरी 2020 तक का है। सोचो लास्ट 3-4 सालों में ये कितना और ज्यादा बढ़ चुका होगा। शॉकिंग चीज तो ये है कि वेपिंग बस 10-12 साल पहले ही पॉपुलर हुई है और ऑलरेडी इसकी वजह से डेथ रिपोर्ट हो रही है। और ये बात तो यूएस की हो रही है, जहां पर रेगुलेशन ऑलरेडी इतने स्ट्रिक्ट हैं, गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिव है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने भी यूएस के डेटा के बेसिस पर ही इस पर बैन लगाया था। The data that we have largely is of course derived from the US's experience. और इसको बैन करने के रीजन में भी ये कहा था कि हाई स्कूल और इवन मिडिल स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच ये काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा था। अब हमारी गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली इसको बैन तो कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम बैन को एनफोर्स करने में होती है। और इसीलिए लोकल पनवाड़ी से लेकर यूट्यूब चैनल्स तक इसके डीलर आज खुलेआम इसे बेच रहे हैं, बल्कि प्रॉपर वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर लोग इसे खरीद रहे हैं। और ज्यादा डेंजरस बात यह है कि ये सारा कुछ ब्लैक मार्केट है, तो जो वेप्स मिल रहे हैं वो अनरेगुलेटेड है। वो कितने सेफ है या आपको एग्जैक्टली वो क्या बेच रहे हैं, ये पता करने का कोई तरीका नहीं है। और इसी डेंजर को देखते हुए ज्यादातर कंट्रीज में या तो वेप्स को टोटली बैन कर दिया गया है और या फिर हाईली रेगुलेट किया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। हमारी तरह यहाँ पर इनमें टोटल बैन है। Now what does the ban mean? It means production, manufacturing, import, export, transport or sale or even distribution and storage and advertisement relating e-cigarettes are all banned. जबकि यूरोप की डेवलप्ड कंट्रीज और जापान के अंदर ये काफी हाईली रेगुलेटेड मार्केट है। वेप्स के साथ इन सारी प्रॉब्लम के अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनमें एक्सप्लोजन होते हैं। भैया सैमसंग के फोन फट जाते हैं, फिर तो वेप तो उतनी लो क्वालिटी का डिवाइस होता है। सिर्फ 2015 से 17 के बीच में देखें तो यूएस के अंदर वेप्स के 2000 से ज्यादा एक्सप्लोजन इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए। The e-cigarette explodes. You can see the aftermath there. Our affiliate KGPE reports the victim was treated for minor burns to his hand and thigh. और इनमें कई जगह तो लोगों की डेथ भी हो चुकी है। देखो, अब मैं कोई मोरल पुलिसिंग करने वाला इंसान नहीं हूँ, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो भी फैक्ट थे मैंने निकाल के सब आपके सामने रख दिए हैं। अब आप खुद समझदार हैं, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो के बारे में जो भी सोचते हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।